So hello friends, welcome back to the channel, welcome back to the another vlog. तो भाई यहाँ पे अपना फ्यूल अप हो चुका है और वही यहाँ पे डला रहे हवा। तो गाइस अभी फ्यूल अप करा लेता हूँ मैं, क्योंकि भाई लुक हो चुकी है। कितना बड़ा भाई निकला हुआ है। भाई ये क्या सीन है भाई, बारिश शुरू हो गई। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। भाई आज हो रही है अपनी सैटरडे राइड, जो कि भाई सब लोग करते हैं संडे को, लेकिन हमें मिला है भाई आज सैटरडे को। तो आज भाई राइड है अपनी, और अभी आ रहे हैं 2-3 लोग। अक्षित भाई है और निखिल है, और उसके साथ में एक और 2 बंदे होंगे। तो भाई अभी थोड़ी सी दूर रह चुके हैं, मैं तो खड़ा हूँ भाई सीधे अपने घर के सामने। तो आज कुछ नया रूट होने वाला है अपना, देख के आते हैं। अच्छा हाईवे बना हुआ है, तो ज़रा खींचते हैं आज वहाँ पे। तो मिलते हैं अभी। तो दोनों तीनों भाई आ चुके हैं। भाई ये क्या है यार, भाई पीछे देखा भी नहीं। भाई बिना हेलमेट के ही आ गया बंदा। अपनी राइड शुरू हो चुकी है, और भाई आज जा रहे हैं हम ये जो नया रोड बना है कानपुर के लिए। एंड गाइस वहीं पे रास्ते में टोल पड़ता है, या तो वहाँ तक जाएंगे या कुछ थोड़ा सा आगे और देख लेंगे, अगर कम पड़ा अपने लिए तो। तो गाइस अभी फ्यूल अप करा लेता हूँ मैं, क्योंकि भाई लुक हो चुकी है इसकी बाइक की। वैसे तो फ्यूल अप है, लेकिन भाई एक और चीज़ बता दूँ इसकी जीटी की, जो कि भाई ये फ्यूल नहीं बताता है। तो गाइस आ चुका है पेट्रोल पंप, तो यहाँ से कराएंगे अभी फ्यूल अप, जो कि भाई बिल्कुल भी नहीं है अपनी बाइक में। तो गाइस कराते हैं अभी फ्यूल अप इसमें, देखते हैं कितना आता है कितना नहीं। तो मिलते हैं फ्यूल अप के बाद। तो भाई यहाँ पे अपना फ्यूल अप हो चुका है, और वही यहाँ पे डला रहे हवा टायर में। भाई मेरे में तो बिल्कुल थी नहीं, आगे थी 10 और पीछे थी बस 15। तो भाई अब आएगा मज़ा। तभी लगती थी भाई वोवल हो रही है थोड़ी सी, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि अभी तक भगाया नहीं, क्योंकि सिटी में टाइम नहीं मिलता।
तो गैस हवा हो चुकी है डन। तो भाई के पास तो हेलमेट नहीं है यार, मुझको मत बोलना, मैं तो सबको बोला था कि हेलमेट लगा के लाना। तो मिलते हैं भाई आगे सीधे हाईवे पे। 2000 years later. तो गाइस ये सीधा हाईवे भाई, खींच तो यहाँ पे जितना खींचना है। बहुत बढ़िया बना हुआ भाई, बहुत बढ़िया। भाई ये एक तो बैग ना हेलमेट वाला बैग है, ये इधर उधर उड़ता है, तो भाई मुझे लगता है कि एक राइडिंग बैग लेना ही पड़ेगा। तो गाइस ये अभी सस्ती सी जैकेट, भाई राइडिंग जैकेट नहीं है ये तो बस ऐसी है, विंटर में पहन लो भाई, समर में पहन लो, बस ये धूप से तो बचा ही देगी। अभी आप बोले होंगे कि अभी कौन सी धूप है, भाई लौटते हुए ना भाई धूप हो जाती है। अभी गर्मी का टाइम तो वैसे ही चल रहा है। क्या अब नहीं कर रही ना, अब नहीं करेगी। भाई मैं सबसे आगे निकल आया, कैसे? मुझे तो पीछे चलना चाहिए। लो भाई सुन ली भाई ने। भाई हवा डलने के बाद में पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लग रहा है क्या मतलब रोड पे चिपक चुकी है, क्योंकि भाई बिल्कुल भी हवा नहीं थी इसमें। तो गाइस आपसे ही बोलता हूँ कि भाई टाइम टू टाइम हवा चेक कराते रहिए। तो गाइस रोड बताओ कैसा लगा आपको? तो भाई पहली बार लेके आ रहा हूँ मैं इस पे जीटी को, मार्टिन भाई भी फर्स्ट टाइम है। भाई ये सीधे जाता है कानपुर, कानपुर शायद लखनऊ दोनों जाता है। गाइस ये देख रहे हो भाई, इनका पता नहीं चलता कब बीच में आ जाए सामने ही। तो अभी भाई मेरे में ना स्टोरेज कम है, थोड़ा सा मतलब ऑन ऑफ करके चलाऊंगा गोप्रो को। स्टोरेज भाई सारी फुल हो चुकी हैं सारी। अभी देखता हूँ आगे कुछ अगर डाटा होगा तो वो मैं निकाल लूँगा अपने फ़ोन में ही। यार ये बैग ना मोटो टॉर्क तो भाई ने अभी लगवा लिया है भाई, ग्रे कलर है बट कोई नहीं बढ़िया लग रहा है। तो भाई ने सोचा पाउडर कोटिंग कराने की, लेकिन इस पर भाई छूट जाता। लेकिन बताना आप कैसा लग रहा है ग्रे पे भाई मोटो टॉर्क, जो कि सिल्वर आता है क्रोम में। भाई यार हेलमेट नहीं लगा रखा भाई, बहुत बेकार है। तो गाइस अभी ना सुबह भाई इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट लग रहा ना, क्या बताऊँ भाई। भाई फ्लाईओवर पे आके ना थोड़ी सी ऐसा लग रहा है मुझे हिल रही है, लेकिन हिल नहीं रही भाई, इधर उधर से हवा लग रही है। ऐसा भी नहीं है कि सामने से आ रही हो भाई, बड़ा अजीब सी हवा चल रही है यार। भाई क्या लगती है 150 सेक्शन में भाई पीछे से। भाई मॉर्निंग राइड भाई मज़ा ही अलग है भाई।
सुबह सुबह। लेकिन भाई अपनी संडे नहीं सैटरडे राइड हो रही है। भाई अभी तो पेट्रोल बढ़वाया था, 10 किलोमीटर हो भी गई। भाई ये क्या सीन है भाई, बारिश शुरू हो गई, अभी तो भाई 10-12 किलोमीटर ही चले हैं। देख रहे हो भाई, मुझे लगता है भाई लौटना पड़ेगा। मौसम तो भाई बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन भाई बूंदें स्टार्ट हो चुकी हैं, शायद आगे ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो। भाई ये क्या सीन है भाई। बराबर भाई टोल तो आ चुका है। वैसे तो यहीं तक थोड़ी सी राइड मारनी थी, लेकिन अभी कुछ बारिश का माहौल बन चुका है। मुझे ना भाई गोप्रो उतार लेना चाहिए, क्योंकि सामने ना भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है। 2000 years later. तो भाई यहाँ पे लग चुका है अभी स्टॉप ना। यहाँ पे ले लिया हमने चाय, जो कि भाई मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन भैया ने ले ली थी। और अभी हो रही है भाई बारिश, देखो सामने कैसा व्यू आ रहा है। तो मैंने तो निकाल दिया गोप्रो अभी। तो वैसे अभी यहाँ पे चाय पी रहे थे भाई, यहाँ पे अभी आगे निकल चुके हैं ये खड़े भाई 7 किलो। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल भाई सूखा पड़ा हुआ है, सूखा। अब मैं सोच रहा हूँ गोप्रो लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो भाई निकलते हैं सभी लोग। तो भाई देखो ये बैड सैटरडे हो चुका अपना। बैड भाई बिल्कुल बेकार राइड हो गई मार्टिन भाई का। देखो भाई पता नहीं कैसे घुस जाता है यार, देखना कितना बड़ा भाई निकला हुआ है। इसे ना खोल दो ऐसे घुमा घुमा के। भाई देखो यार पूरा टायर की बैंड बज गई। तो भाई हो रही है अपनी दो भाई पीछे है अभी, तो रुक चुके हैं भाई। ये इसका पता भी नहीं यहाँ पे पंचर वंचर लगेगा या नहीं लगेगा। देख रहे हो भाई, फोकस करता हूँ। अगर इसको किसी में कसना चाहोगे ना तो भाई कसेगा नहीं, लेकिन भाई पता नहीं इतने मोटे टायर में कैसे घुस गया। तो अब देखते हैं कोई पास में लगा पाता है या नहीं लगा पाता है। तो भाई ये आ रहे हैं दोनों हल्ला करते हुए, देखना पड़ेगा यार अब क्या सीन है क्या नहीं। नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ पे मिलेगा फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ देखते हैं अगर कुछ मिलता पंचर वाला। तो वो तो अच्छा है, इसमें डबल स्टैंड दे रखा, नहीं तो भाई बहुत ही दिक्कत आती। तो मिलते हैं अभी भाई किसी पंचर वाले की शॉप पे। कंटेंट अक्षित भाई कंटेंट। तो भाई देखो ये है इसमें स्पोक व्हील का भाई नुकसान पूरा। तो भाई ने मना कर दिया यहाँ पे, लेकिन भाई पंचर लग जाएगा इन पर, भाई खुल नहीं रहा था। तो अभी अक्षित भाई खुद ही खोल रहे हैं भाई। इसका ना डिस्क की वजह से भाई लोग मना कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं, पंचर तो लग ही जाएगा। ये तो सही है, अक्षित भाई अपने एक्सपर्ट है इस चीज़ में। दिखा दो भाई, वैसे फ़िलहाल निकल तो गया है। पंचर तो मैंने पहले दिखाई दिया था, बाकी भाई कम से कम 5-6 किलोमीटर के बाद मिला है ये। तो लगवाते मिलते फिर गोप्रो पे, अगर बारिश रुकती है तो। वैसे तो अब नहीं है भाई। अच्छा है कि इसके पास ये है भाई, पता नहीं जो भी है, लेकिन ठीक है, इससे कोई भी रिम में दिक्कत नहीं आने वाली। तो बस और एक चीज़ बता दूं भाई, इंटरसेप्टर में ना ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें ना डबल स्टैंड भाई आता है कंपनी से। तो इसके बिना भाई पंचर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, जो कि अपने पास नहीं है। लगभग 1500 रुपये देने पड़ेंगे तब जाके भाई मिलेगा। तो गोप्रो सेट कर लिया वो भाई, ये जा रहे हैं दोनों, क्योंकि R15 पे जो है भाई उनकी शॉप है, पता नहीं किस चीज़ की। तो यहाँ पे अपना लग रहा है अभी पंचर। तो भाई इसमें ना 2 पंचर निकले थे, और बाकी ये रहा अपना गोप्रो का सेटअप, ये सेट कर लिया है। तो भाई अपना पंचर लग चुका है और निकलते हैं भाई। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी भाई, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था यहाँ पे। तो निकलते हैं घर की तरफ। दोनों तो भाई निकल चुके थे और हम निकलते हैं।
पंचर में। थोड़ा देखता हूँ पीछे से ठीक से टायर अलाइनमेंट हुआ है या नहीं। भाई ठीक है तो भाई बहुत ध्यान से रखिए भाई, टायर को दबाना नहीं तो भाई उसने तो मनाई कर दी। नहीं नहीं तो भाई अभी इसको मारते हैं एक स्ट्रेच, चल के देखना कैसे आवाज़ आ रही है। भाई 103 भी मैंने चेक कर लिया भाई, काफ़ी प्यारी साउंड आ रही थी भाई। क्रैकल बंद नहीं हो रहे, क्रैकल तो भाई छोड़ती आती है। बहुत लाउड है, बहुत लाउड है। तो भाई अभी ना एक और सीन हो गया भाई, जितनी भी पीछे की वीडियो थी ना उसमें यहाँ पे पंचर लग रहा था, वहाँ पे मैंने ना माइक का जैक नहीं लगा पाया था एडेप्टर में। तो भाई पूरी मोटो ब्लॉगिंग बेकार हो गई भाई मेरी, क्या करें भाई। अभी जाके मुझे याद आया, मैंने रास्ते में लगा था, लगभग घर पे पहुँच ही गए हैं भाई, पूरा मैटर ही बेकार हो गया। लेकिन कोई नहीं भाई, सेट कर देंगे पीछे वाली भी क्लिप है कहीं ना कहीं पे। अब सुनो भाई, पहले तो इतनी बढ़िया भाई स्ट्रेच मिले थे ना पीछे, पूरा भगाना भाई बेकार हो गया, पूरा भगाना।